अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकमल आपके साथ मौजूद पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज वर्ब की हम बात करें और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पूरी इंग्लिश ग्रामर में से सबसे जो अहम तरीन हिस्सा है जिसके बगैर आप सोच नहीं सकते या आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन का। विदाउट अ वर्ब देयर इज़ नो इंग्लिश, यू कैनॉट इमेजिन इन इंग्लिश। बल्कि इंग्लिश नहीं, कोई भी ज़ुबान आप जो है दुनिया की विदाउट वर्ब आप इमेजिन नहीं कर सकते। वर्ब के बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। इट डजंट मेक एनी सेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब जो है जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सबसे अहम तरीन हिस्सा है। तो वर्ब के लिए वर्ब है क्या? वर्ब किसी भी काम, अमल, फंक्शन, एक्टिविटी को कहते हैं। इसके ऊपर डिटेल से चल के हम टेंसेस में जाके देखेंगे। अभी हद तक आपके जाना कि कोई भी एक्शन, मैं इस पौधे को हिला रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, राइट। तो ये जो अमल सीखने का, सिखाने का, छूने का, लिखने का, ये सारा जो अमल है, एक्टिविटी है, फंक्शन है, इस सब को हम वर्ब की कैटेगरी में शुमार करेंगे। वर्ब को आमतौर पर फॉर्म्स की शक्ल में समझा जाता है। आमतौर पर हमने समझा है इसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म। आमतौर पर हमने इस तरह से समझा है, लेकिन अब ज़रूरी है कि आप इनको बाय नेम भी समझें, राइट। पहली फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट, दूसरी फॉर्म को कहते हैं पास्ट, तीसरी फॉर्म को कहते हैं पास्ट तीसरी फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अगर पार्टिसिपल की बात की जाए तो एक और भी है जो पार्टिसिपल में बनता है, वो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर जो आमतौर पर आपने सीखा उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये बनती है पहली फॉर्म, ये बनती है दूसरी फॉर्म और ये बनती है तीसरी फॉर्म। लेकिन अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके हिसाब से आप इसको ऊपर ले जाएं, या मैं तरतीब लगा लेता हूँ। प्रेजेंट में ये हो गए और पास्ट में ये हो गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीसरी फॉर्म पास्ट और चौथी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म, आमतौर पर पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म में यही कहलाती है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो ये आमतौर पर चौथी फॉर्म समझी जाती है, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको पहली कर दिया, इसको दूसरी कर दिया। आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। मेरे कोर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो अब मैं कहूँगा कि ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। लेकिन आमतौर पर जो राइज है उसके हिसाब से देखेंगे तो प्रेजेंट पहली फॉर्म, पास्ट दूसरी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म। मकसद एट द एंड ऑफ द डे पहली, दूसरी या तीसरी के हिसाब से कहना मकसद नहीं है, मकसद उनके फंक्शन को समझना है। पूरा टेंस जो है आपका, जो कि आप एक्टिव वाइस में और पैसिव वाइस हमारा जो फोल्डर होगा, जब आप उसमें देखेंगे पूरा टेंस इन फॉर्म्स की बुनियाद पर घूमता है। जो वर्ब्स हैं वो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये हम आगे चल के आमतौर पर जो है, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट। देयर इज अ लॉन्ग रेंज, जिनमें से कुछ मॉडल वर्ब्स आएंगे, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे। आमतौर पर आप अभी इस लेवल पर आप सिर्फ समझिए कि मेन वर्ब्स हैं फर्स्ट, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में, और ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अभी आपको ऑक्सिलरी और मॉडल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन वर्ब्स होते हैं जो कि गो, कम, ईट, स्लीप, और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो उनको कनेक्ट करने में हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में मल्टीपल सेंटेंसेस, मल्टीपल टेंसेस बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये अभी तक इस लेवल तक आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप वर्ब को समझिए कि वर्ब जो है इज़ द मेन पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। विदाउट अ वर्ब
इंग्लिश इज़ नॉट पॉसिबल, एनी लैंग्वेज इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब तक कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट नहीं होगी, आप कोई बात कर नहीं सकते, कोई बात चला नहीं सकते। सबसे अहम तरीन हिस्सा है इंग्लिश ज़ुबान का, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। आगे टेंसेस का फोल्डर आएगा, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फोल्डर आएगा, आप ज़रूर उसको फोकस कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है कि आप ये समझें कि सबसे अहम तरीन और इंटेग्रल तरीन पार्ट, विदाउट इट नो लैंग्वेज ऑफ द वर्ड इज़ पॉसिबल, नो एक्सप्रेशन इज़ पॉसिबल विदाउट अ वर्ब। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। मैं अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा, वर्ब्स की फॉर्म्स को याद कीजिएगा मौका मिले तो, और मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।